हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर के नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि पार्ट नंबर 10, जिसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमें इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र का उपयोग करके इन चारों बिंदुओं की आपस में दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। और चूंकि आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमें इनकी भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि ए जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 1, -2। बी जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 3 और 0। सी बिंदु के निर्देशांक है 1 और 2। और डी बिंदु के निर्देशांक हम सपोज कर लेते हैं -1 और 0। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र मैं एक बार इसमें लिख देती हूँ और बार बार उसी सूत्र का प्रयोग करके हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी बराबर, दो बिंदुओं के जब निर्देशांक हमें दिए गए हों तो x1 y1 पहले बिंदु के निर्देशांक और x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक जब हम मानते हैं तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ओके, तो जब हम सबसे पहले ए बी को फाइंड करेंगे तो ए बी जो वैल्यू आएगी ए बी की, तो हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ए बी इक्वल, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब देखिए करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट निर्देशांक में से फर्स्ट को लेस करना है। जैसे इसका फर्स्ट निर्देशांक 3 है और इसका 1 है, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड निर्देशांक में से सेकंड को लेस करना है, तो 0 और ये इसका माइनस हो गया फॉर्मूले का, और इसमें भी -2 है तो इसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 0 - -2 का होल स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। 3 - 1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 0 माइनस और माइनस हो गया प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस, तो 0 + 2 यानी 2 और 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 + 4, तो 4 + 4 कितना हो गया √8। इसको हम सीधा ही लिख देंगे इकाई, यानी हमारे पास ए बी की जो वैल्यू आई वो आई √8 इकाई। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 √2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी आप छोड़ सकते हो करके। अब इस प्रकार हम आगे इसी प्रकार BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब फॉर्मूला एक बार जरूर आपको क्वेश्चन में लिखना है, फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको इसे सोल्व करना है। तो अब हम BC की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए B निर्देशांक है 3, 0 और C निर्देशांक है 1 और 2, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब हम जब इसमें BC का मान जब निकालेंगे तो BC बराबर अंडर रूट, ये देखिए फर्स्ट निर्देशांक में से फर्स्ट को लेस करना, ओके, 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो BC इक्वल 1 - 3 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 यानी 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर भी प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस के 4 और ये 4, तो ये कितना हो गया √8। ये भी इतना, इसका मान भी √8 ही का आ गया। इसी प्रकार से हम CD की वैल्यू फिर फाइंड करेंगे। अब CD की वैल्यू आपको निर्देशांक दिए गए, C का निर्देशांक 1, 2 और D के निर्देशांक -1 और 0, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो -1 और -1 दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और ये भी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर में करेंगे तो ये प्लस का ही 4 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस, तो प्लस के 4 प्लस के 4, तो आ जाएगा √8 इकाई, यानी CD की वैल्यू भी क्या आ जाएगी √8 इकाई। इसी प्रकार हम DA की वैल्यू फाइंड करेंगे। DA इक्वल, अब देखिए D का मान है हमारे पास, D निर्देशांक है -1, 0 और A निर्देशांक है 1 और -2, तो इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। तो इसमें DA के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे पास 1 - -1 का होल स्क्वायर और प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर। 1 - -1 माइनस और माइनस का गुणा होने पर प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4,
इसी तरह -2 और -0, -2 हो जाएंगे, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 4, और ये भी कितना आ गया √8 इकाई। इसी प्रकार से हम AC की वैल्यू भी इसमें फाइंड करेंगे। इसका विकर्ण भी हमें ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण ज्ञात करने के लिए देखिए AC इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 - 1, क्योंकि दोनों के एक एक निर्देशांक, फर्स्ट निर्देशांक इक्वल है 1 - 1, और ये हो जाएगा 2 - -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 1 0 का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 0, और प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 + 2 कितने हो गए 4, और 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16। तो इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे 16 का अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास 4 इकाई। इसी तरह हम इसका दूसरा निर्देशांक, जो दूसरा विकर्ण है, वो ज्ञात करेंगे BD। अब B के निर्देशांक BD जब दूरी हम ज्ञात करेंगे तो -1 - 3, यानी -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो -1 और -3 जब सेम डिजिट, सेम साइन की जो वैल्यू होती है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। -1 और -3 -4 हो गए, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 0 0 का होल स्क्वायर। अब -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 16, और ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0। तो 16 + 0 कितना हो गया 16। तो यानी BD की जो वैल्यू आई, 16 का अंडर रूट हम जानते हैं 4 होता है, तो BD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 इकाई। अब हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड की थी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये सारी इकाइयाँ, सभी मान बराबर आए थे हमारे पास, जो कि कितने थे √8 इकाई। और हमारे पास जो विकर्ण हमने ज्ञात की थी AC बराबर BD, AC बराबर BD हमारे पास आया 4 इकाई। ये दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो वर्ग के लिए ये ही शर्त जरूरी होती है कि एक तो इसकी सभी भुजाओं के मान बराबर होने चाहिए, और एक इसके विकर्ण के जो वैल्यू है वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी ये क्या होंगे, ये चारों शीर्ष जो होंगे वर्ग के शीर्ष कहलाएंगे। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः दिए गए शीर्ष वर्ग के शीर्ष हैं। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही इससे रिलेटेड कमेंट भी जरूर करें। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।